हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फाइलम एनालिडा को समझेंगे। ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वीडियो होने वाली है इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाली है। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं और डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। देखिए, बहुत बेसिक से हम लोग हर चीज़ को ऑलराइट। सबसे पहले हम देखेंगे इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, जो फाइलम एनालिडा है वो पहला फाइलम है जो ट्रूली सेगमेंटेड हुआ। सेगमेंटेड का मतलब इस तरह से, जो बाहर आप देख पा रहे हैं, दीज आर दी सेगमेंट्स। तो ये पहला फाइलम है जिसमें ट्रू सेगमेंट्स हमें देखने को मिले, राइट। और ये हर एक सेगमेंट, जैसे ये सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट हो गया, हर एक सेगमेंट को हमने क्या बोला? मेटामर या सोमेटी बोला। क्लियर? अब देखिए, फाइलम एनालिडा का जो हैबिटेट है वो मोस्टली एक्वेटिक है, ठीक है? लेकिन कुछ टेरेस्ट्रियल भी हैं, कुछ ज़मीन पर रहने वाले भी हैं, जैसे कि फेरेटीमा। ठीक है, याद रखिए, जब भी आप कोई जीनस लिखते हैं या फिर कोई भी स्पीशीज़ लिखते हैं तो या तो उसको इटैलिक में लिखते हैं या उसे अंडरलाइन करके लिखते हैं। तो ये फेरेटीमा क्या है? अर्थ वॉर्म, ठीक है। और एक है आपका नीरीज, जिसे आप रैग वॉर्म या क्लैम वॉर्म भी कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि फाइलम एनालिडा में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज़ हैं वो मोस्टली एक्वेटिक तो है ही, और एक्वेटिक में भी मोस्टली मरीन है। कि थोड़ा सा क्लास 12th को याद कीजिए, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं। एनिमल किंगडम में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उनमें से एक चीज़ होती है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या होता है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वही कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ पर बता रही हूँ। देखिए, जैसे कि आपके पास टोटल 11 फाइलम्स होते हैं। कितने फाइलम्स होते हैं? 11 फाइलम्स होते हैं, राइट। 11 फाइलम्स होते हैं आपके पास, ठीक है। उनमें से 10 आपके नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, 1 आपका फाइलम कॉर्डेटा होता है। उसमें से पहले आपका होता है फाइलम पॉरीफेरा, फिर होता है आपका सिलेंट्रेटा, फिर आता है आपका टीनोफोरा, फिर प्लेटी हेलमिंथेस, एस्केल हेलमिंथेस, फिर एनालिडा आता है आपका फाइलम एनालिडा, फिर आता है आपका ऑर्थ्रोपोडा, फिर आता है आपका मॉलस्क, फिर आता है इकाइनोडर्मेटा, फिर आता है आपका हेमिकॉर्डेटा, फिर आता है आपका कॉर्डेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉरीफेरा फाइलम में आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सिलेंट्रेटा में आपको क्या देखने को मिलता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और ये जो टीनोफोरा है, इसमें आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। फिर आपका जो प्लेटी हेलमिंथेस है, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? प्लेटी हेलमिंथेस में आपको देखने को मिलता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एस्केलमिंथिस, ये आपका फर्स्ट फाइलम है जिसमें आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। फिर एस्केलमिंथिस से लेकर के जो आपका कॉर्डेट्स है, वहाँ तक आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही देखने को मिलता है। अब ये ट्यूब विद इन ट्यूब मैंने क्या लिखा है? ट्यूब विद इन ट्यूब मीन्स बॉडी प्लान। अलग अलग टाइप के बॉडी प्लान्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास होता है ब्लाइंड सैक करके। ये जो ब्लाइंड सैक है, ये आपके प्लेटी हेलमिंथेस के पास, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा के पास, इन 3 फाइलम्स के पास ब्लाइंड सैक होता है, जिसमें बॉडी के बाहर केवल एक ओपनिंग होती है, जिससे एक्सक्रिएशन भी होता है और इंजेशन भी होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि बॉडी के बाहर 2 ओपनिंग्स होंगी, एक के थ्रू खाना अंदर आएगा एंड एक के थ्रू एक्सक्रिएशन होगा, राइट। एनालिडा फाइलम में हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन है, एंड एक्सेप्शन है हिरुडिनिया। अभी जो हिरुडिनिया है, ये क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि वैसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है एनालिडा फाइलम की जितनी भी स्पीशीज़ हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस तो होते ही हैं। फिर नेक्स्ट है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है एंड इसको इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे कि इन ऑर्गेनिजम्स को ट्रिप्लोप्लास्टिक कहा जाता है। जर्म लेयर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। ट्रिप्लोप्लास्टिक में तीनों जर्म लेयर्स, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, प्रेजेंट होती हैं। वहीं पर सीलियम का मतलब बॉडी कैविटी है विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म, जिसकी बेसिस पे 3 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हमारे पास होते हैं, एसिलोमेट, ट्रू सिलोमेट और सूडोसिलोमेट। आपका फाइलम एनालिडा ट्रू सिलोमेट कहलाता है। क्या है? ट्रू सिलोमेट। अच्छा, सूडोसिलोमेट क्या होता है फिर? सूडोसिलोमेट आपके एस्केलमिंथिस सूडोसिलोमेट्स में आते हैं, क्योंकि उनमें जो सीलम होती है वो प्रेजेंट तो होती है, लेकिन जो मीजोडर्म है, उस सीलम, उस बॉडी कैविटी के अंदर पैचेस में प्रेजेंट होते हैं। आपको याद होगा, आपने 12th में कुछ ऐसा पढ़ा है कि ये आपकी मान लीजिए ये एंडोडर्म हो गई, इस तरह से आपकी मीजोडर्म हो गई, ये बाहर की साइड में आपकी एक्टोडर्म हो गई, और यहाँ पर बीच में इस तरह से पाउचेस में, ये जो बॉडी कैविटी है, इसमें पाउचेस में आपकी मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। कुछ ऐसा आप सूडोसिलोमेट में पढ़ते हैं। और प्लेटी हेलमिंथिस क्या है आपका? एसिलोमेट। अच्छा, इन्हें रिंग्ड वॉर्म्स, ये जो एनालिड्स हैं, इन्हें हम रिंग्ड वॉर्म्स या सेगमेंटेड वॉर्म्स कहते हैं। क्यों? देखिए, एनालिस एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग्स, यानी कि अब पीछे चलिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिंग जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। इसलिए ये वाले जो कीड़े होते हैं या फिर ये वाले जो स्पीशीज़ होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? रिंग्ड वॉर्म। क्या बोलते हैं? रिंग्ड वॉर्म या सेगमेंटेड वॉर्म्स। लोकोमोशन के लिए इनके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि पैरापोडिया। अब ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, दी स्ट्रक्चर्स, ये वाले, इन्हें हम पैरापोडिया कहते हैं। एंड इन पैरापोडिया के साइड में आप देखिए, ये जो छोटे छोटे हैं और छोटे, इसे हम सीटे कहते हैं। इनके पास पैरापोडिया होते हैं, सीटे होते हैं एंड मसल्स भी होती हैं। अच्छा, इनके फर्स्ट सेगमेंट को हम प्रोस्टोमियम कहते हैं और इनके लास्ट सेगमेंट को हम पाइजीडियम कहते हैं। अब एक और टर्म होता है जिसे पेरिस्टोमियम कहते हैं। ये आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा, पेरिस्टोमियम। मैं फिर भी समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने ये ना निरीज का डायग्राम बना रखा है। तो निरीज में ये जो पूरा फर्स्ट सेगमेंट होगा ना, ये वाला, इसको हम प्रोस्टोमियम कहेंगे, एंड ये जो लास्ट सेगमेंट होगा, इसको हम पाइजीडियम कहेंगे।
कहेंगे, और ये जो माउथ के अराउंड वाला जो एरिया होगा ना, इसे हम पेरिस्टोमियम कहेंगे। तो अब आई थिंक आपको प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम और पाइजीडियम में क्लियर डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। तो रेस्पिरेशन देखिए, जो पैरापोडिया हैं जो कि लोकोमोशन में काम आते हैं, वो लोकोमोशन के अलावा रेस्पिरेशन में भी काम आते हैं। इसके अलावा मॉइस्ट स्किन और गिल्स के थ्रू भी ये रेस्पायर करते हैं। एक्सक्रिएटरी सिस्टम, एक्सक्रिएशन के लिए नेफ्रीडिया नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम आगे और अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे, जो ऑस्मो रेगुलेशन में भी काम करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन से कुछ याद आया? फ्लेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉमेंट करके बताइए। अच्छा, याद रखिए, जो एक्वेटिक स्पीशीज होती हैं फाइलम एनालिडा की, वो अमोनिया एक्सक्रिएट करती हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल जैसे कि आपकी अर्थवर्म यूरिया एक्सक्रिएट करती है। एक चीज़ और, ये आपके हर्मेफ्रोडाइट यानी यूनिसेक्सुअल भी बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यानी कि सेक्सेस सेपरेट नहीं भी हो सकते जैसे फेरेटीमा या फिर अर्थवर्म में, या फिर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यानी कि सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं जैसे कि निरीज के अंदर। नर्वस सिस्टम के तौर पे इनके पास सेरिब्रल गैंग्लियन होता है ब्रेन के रूप में, और नर्व कॉर्ड होती है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसके फर्टिलाइजेशन के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया कि भाई अगर मैं बात करूँ इसके सेक्सेस की, तो सेक्सेस इसके सेपरेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, है ना। मैं बात करूँ फर्टिलाइजेशन की, तो अब फर्टिलाइजेशन और एक चीज़ और, हैबिटेट की मैंने बात की कि भाई टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, मरीन भी हो सकता है। तो देखिए, पानी में ज़्यादातर रहने वाले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है जैसे कि नीरीज में, इंटरनल भी हो सकता है जैसे कि लीच में, जू का नाम सुना है ना, वही है ये। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी कि कोई भी लार्वा की स्टेज नहीं होगी, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, यानी कि लार्वा की स्टेज हो भी सकती है। अगर लार्वा की स्टेज है तो उस लार्वे का नाम क्या होगा? ट्रोकोफोर। क्या होगा? ट्रोकोफोर। सेंस ऑर्गन के तौर पे इसके पास टेंटिकल्स, पाल्प, सिरई और फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। क्या है ये? ध्यान से समझो। हम फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फर्स्ट स्लाइड में देखिए, ये जो ऊपर लगे इन्हें प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स कहते हैं। ये साइड में जो वन पेयर है, इसे हम क्या कहेंगे? पाल्प। ये क्या है? सिरई। सिरई नीचे भी होते हैं, एनल सिरई। इसी तरह से फोटो रिसेप्टर सेल्स जैसे कि आई हो गया, जो देखने में हेल्प करता है। तो ये क्या है? सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, या सेल्स हैं, सॉरी, ऑर्गन्स नहीं कहेंगे, सेल्स कह देते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन क्या जो आपके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बेसिस पर, ये जो मैंने आपको पैरापोडिया एंड सीटे बताए, इनके बेसिस पर हमने फाइलम एनालिडा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है? 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। पहली क्लास है पॉलीकीटा। अब आप इसको पॉलीचीटा कहना चाहो या कीटा कहना चाहो, इट इज़ टोटली योर चॉइस, बट मैं यहाँ पे पॉलीकीटा प्रोनाउंस कर रही हूँ। ऐसी क्लास जिसमें बहुत सारे हेयर्स या ब्रिजल्स होते हैं साइड में। अब ये हेयर्स और ब्रिजल से क्या है मेरा मतलब, मैं बताती हूँ। इसलिए इनको ब्रिजल वॉर्म्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिजल वॉर्म्स। हेयर्स और ब्रिजल से मेरा मतलब है कि बहुत सारे सीटे प्रेजेंट हैं। सीटे किस काम में आते हैं? लोकोमोशन के काम में आते हैं। ये सीटे कहाँ प्रेजेंट है? लेटरल पेरीपोडिया पे प्रेजेंट है। क्लियर? अब देखिए, इसका एग्जाम्पल है नीरीज। इसका एग्जाम्पल है आपका नीरीज। तो मैंने आपको नीरीज के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ बताया है, जैसे कि नीरीज आपका यूनिसेक्सुअल है, नीरीज आपका एक्वेटिक है। तो उसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इस क्लास में आने वाली जो स्पीशीज़ हैं वो मेनली मरीन है, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी हैं। नीरीज में फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? एक्सटर्नल है। इसमें जो आपकी लार्वल स्टेज है वो इन्वॉल्व है, यानी कि इनडायरेक्ट इसमें डेवलपमेंट होगा। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इसमें क्लाइटेलम एब्सेंट है। अभी क्लाइटेलम क्या होता है ये आपको मैं अभी समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मतलब अभी जो मैं ओलिगोकीटा पढ़ाऊंगी ना, उसे समझाते टाइम पढ़ाऊंगी। इसके एग्जाम्पल्स आपके निरीज, हेट्रोनिरीज और एफ्रोडाइट। अच्छा, निरीज और हेट्रोनिरीज सेम है। कैसे? देखिए, होता क्या है, जो निरीज है तो वो मरीन पॉलीकेट, बट जैसे जो सैंड में जैसे मान लीजिए यहाँ पर समुद्र है, तो समुद्र के पास के जो आपकी मिट्टी होती है, सैंड होती है, उसमें बरो बना के इस तरह से बरो के अंदर ये निरीज रहते हैं। लेकिन जब रिप्रोडक्शन यानी ब्रीडिंग का टाइम आता है, तो उन बरोज को छोड़कर वो पानी में चले जाते हैं। उनके उसी स्टेज को हेट्रोनिरीज कहा जाता है। क्लियर? अब अगर हमारे ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ हेयर प्रेजेंट हैं, तो उसे हम ओलिगोकीटा की कैटेगरी में डालते हैं। कुछ हेयर्स मतलब कुछ सीटें प्रेजेंट हैं जो डायरेक्टली स्किन में एम्बेडेड हैं, मतलब इसमें पैरापोडिया एब्सेंट होंगे। क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म कहाँ रहता है? ज़मीन पर। तो मोस्टली इस क्लास में आने वाली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं। अगेन एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अर्थवॉर्म कैसा है? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कहाँ होता है? ककून में। वेट, ककून। आखिर ये ककून बनता कैसे है? तो इसी ककून को बनाने के लिए एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल मैच्योरिटी पे डेवलप होता है, जिसको हम क्लाइटेलम कहते हैं। आपने देखा होगा, मान लीजिए कि ये आपका अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म के बाद इस तरह से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम क्लाइटेलम कहते हैं। डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट है, और ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट स्लाइड में हम थर्ड क्लास के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है हिरुडीनिया। हाँ, ये वही क्लास है जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था। ये ब्लड सकिंग क्लास है। ब्लड सकिंग, तो क्या इसमें ब्लड कोआगुलेट नहीं होता? नहीं। इसके लिए इसके पास एक हिरुडिन नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि सेलिवरी ग्लैंड्स सीक्रेट करती हैं। यहाँ पे टर्म हिरुडो का मतलब क्या है? लीच।
तो इससे हमें समझ में आता है कि ये एक्टोपैरासिटिक भी हो सकते हैं, हालाँकि फ्री लिविंग भी इसमें कई स्पीशीज़ आती हैं। याद रखें हिरुडीन एक एंटीकोआगुलेंट है। 5 पेयर्स ऑफ आईज और 33 सेगमेंट्स, ये जो 33 सेगमेंट्स हैं ये फिक्स्ड हैं। अच्छा, हिरुडीनिया क्लास में हमें सेकेंडरी रिंग्स या एनुअली दिखने को मिलती है एक्सटर्नली। अब इसका फर्टिलाइजेशन देखिए इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, यूनिसेक्सुअल है, और ये इसके दोनों एग्जाम्पल्स हो गए। अब सबसे पहले जो प्रिमिटिव हमारे पास आए एनालिडा, वो कौन है? आर्ची एनालिडा, सबसे प्रिमिटिव। अगर ये सबसे प्रिमिटिव हैं तो कैसे होंगे? इसमें लार्वल स्टेज इन्वॉल्व है। लार्वल स्टेज आपकी पॉलीकीटा में भी इन्वॉल्व थी, हालांकि ये यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, जैसे पॉलीकीटा यूनिसेक्सुअल है वैसे ये भी यूनिसेक्सुअल है। इसमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इनडिफरेंट, मतलब इतना अच्छे तरीके से हमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इसमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन इंटरनल सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट है। क्लियर? और इसकी ये हैबिटेट भी मैंने लिख दी है। और पॉलीगॉडियस इसका एग्जाम्पल है। इसे हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल। अब लिसन, आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो निरीज पर होने वाली है, यानी क्लास पॉलीकीटा के एक जीनस निरीज के ऊपर हम कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। एंड निरीज के डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, नेफ्रीडिया के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं।